शनि देव की जय। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित होता है। आइए शनिवार की व्रत कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी को पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलना चाहिए। देवराज इंद्र सहित सभी नवग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे प्रश्न किया, राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय आया और उन्होंने सभी धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित हो गए और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अभी तक परिचित नहीं है। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न होकर चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन बिता रहे थे। कुछ ही दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को साथ लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीद लेने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इसके बारे में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली के जैसे दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता राजा को घोड़ा दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उन्हें बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई।
सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के अलावा कोई और नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता। इस तरह तेली का बैल चलता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुए। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर से जा रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई। उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में जो किसी राजा की रानी होना लिखा है, तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना कहा कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी और को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। प्रातः राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य हो गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी अपनी रानी को सुनाए। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसने भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य रानी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनि देव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अब सुनते हैं शनिवार की दूसरी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और सदैव पूजा पाठ करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देवता सुबह जागे तो वे बहुत चिंतित थे। यह देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? ब्राह्मण ने कहा, मुझे कई दिनों से एक ही सपना आ रहा है। एक व्यक्ति नीले वस्त्र धारण किए आता है और कहता है, तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी।
तब पत्नी ने कहा, स्वामी, यह कोई और नहीं स्वयं भगवान शनि देव हैं, जो आपको शनि की दशा लगाने की बात कर रहे हैं। जब वे पुनः स्वप्न में आए तो उनसे कहिए कि वे सवा पहर से अधिक न लगे। ब्राह्मण देवता ने सहमति दी और कहा कि वे ऐसा ही करेंगे। अगली रात फिर से शनिदेव ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हें मेरे 7.5 ही लगेगी। ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं वर्षों तक आपकी दशा झेल सकूं। कृपा कर सवा पहर तक ही लग दीजिए। शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ सवा पहर तक ही रहूंगा। सुबह होते ही ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे शनिदेव की कुदृष्टि लगी है। सवा पहर के लिए इस दौरान मैं वन में जाकर पूजा अर्चना करूंगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, और ब्राह्मण देवता जंगल की तरफ चल दिए। वहां उन्होंने पूजा पाठ किया और जब सवा पहर का समय पूरा होने ही वाला था तो वो घर लौटने के लिए निकल पड़े। लौटते समय उन्होंने एक तरबूज का खेत देखा। उन्होंने सोचा कि वे खेत के मालिक को ढूंढते रहे और बच्चे के लिए तरबूज लेते जाऊं। लेकिन जब वह नहीं मिला तो तरबूज तोड़कर उसका मूल्य वहीं रखकर वो घर की ओर चल पड़े। जब वे नगर में पहुंचे तो 2 सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और पूछा, इस पोटली में क्या है? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, इसमें तरबूज है। लेकिन सैनिकों को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने पोटली खोलने को कहा। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली को खोली, वे हैरान रह गए। तरबूज की जगह राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर पोटली में थे। सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बना दिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने जब यह सुना तो क्रोधित होकर ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, मुझे अपनी अंतिम पूजा करने की अनुमति दी जाए। राजा ने अनुमति दे दिया। ब्राह्मण ने पूजा शुरू की। जैसे ही सवा पहर का समय पूरा हुआ, शनि की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुछ ही क्षणों में राजा के दोनों पुत्र शिकार से लौट आए। यह देखकर राजा और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने ब्राह्मण को सजा से मुक्त कर दिया और पूछा, यह सब क्या था? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, मुझ पर शनि देव की सवा पहर की दशा लगी थी जो अब समाप्त हो गई। राजा ने पूछा, अगर शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाए, सामर्थ्यवान व्यक्ति काले घोड़े या काले हाथी का दान करे, शनिवार के दिन शनि देव की कथा और हनुमान चालीसा का पाठ करे, शनि देव को काले तिल, उड़द तेल और लोहे का दान करे। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक विदा किया। जब ब्राह्मण घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा, स्वामी, पोटली में क्या लाए हैं? ब्राह्मण ने कहा, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली, देखी यह क्या? तरबूज की जगह उसमें सोने, चांदी और जीरे जवाहरात भरे थे। ब्राह्मण यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। जब आपकी सवा पहर की दशा लगी तो तरबूज राजा के पुत्रों के सिर में बन गए और जब दशा समाप्त हुई तो वे ही तरबूज सोने चांदी के बन गए। हे शनिदेव, कृपा करें कि आपकी कुदृष्टि शनि किसी भी पर न लगे और जैसे आप मुझ पर कृपा किए वैसे ही सब पर करिएगा। तो ये रही आज शनिवार की व्रत कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय शनि महाराज, जय हनुमान जी जरूर लिखिएगा। जय महाराज।